हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। अपने सभी विद्यार्थियों का मैं अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं। ये क्लास कोई क्लास टाइप की क्लास नहीं है। इस क्लास में मैं मॉडल पेपर के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर मैं अपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों को दे चुका हूँ, वो आपने उसे देख लिया होगा। आज हम जिस मॉडल पेपर अपनी चर्चा करेंगे वो होगा सेकंड पेपर का मॉडल पेपर। हम इसमें ये बात करेंगे कि सेकंड पेपर का मॉडल पेपर किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से व्याख्या आएगी और किस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावनाएं होंगी। मैं आपको एक बात पहले से ही क्लियर कर दूं, यह मॉडल पेपर सिर्फ इसलिए है कि आप 3 घंटे में इसकी प्रैक्टिस करके देख लें कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं एग्जामिनेशन में। इसी तरह से एग्जामिनेशन में आप कितना बेहतर कर पाएंगे। इस उम्मीद से इस पेपर को मत देखिएगा कि इस पेपर में जो सवाल पूछे जा रहे हैं हो सकता है कि वे सवाल आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय का उसमें आ जाए। हो सकता है इसमें से कोई सवाल ना आए इस मॉडल पेपर से आपके एग्जामिनेशन में, या हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में इससे कुछ एक आध 2-3 सवाल आ जाएं। इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, इससे कम भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ से सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो यह मात्र संयोग कहा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आप इस मॉडल पेपर की अपनी प्रैक्टिस कीजिए 3 घंटे में और देखिए कि आपके अंदर कितना दमखम है, आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपके अंदर क्या सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए अपने हम पेपर को आपको दिखाना शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देखेंगे कि ये पेपर आपको किस किस प्रकार से आ सकता है। ठीक, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा है, लखनऊ विश्वविद्यालय परीक्षा 2021। मॉडल प्रश्न पत्र है ये हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र का। निर्देश में किन्हीं 5 सवालों के आपको उत्तर देने हैं। 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और उनमें से आपको 5 सवालों के जवाब देने हैं। अब पहला सवाल देखिए। पहला सवाल आपसे व्याख्या का पूछा जाएगा और क्वेश्चन होगा संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यानी इसमें आपको संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष इतनी हेडिंग डालनी है और आपको अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहली जो व्याख्या आपसे पूछी जाएगी वो होगी, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। ये कबीरदास जी का है। इस कबीरदास जी की इस व्याख्या को आपको करना होगा हमारे मॉडल पेपर के अनुसार। इसी का में ही एक दूसरी व्याख्या और पूछी जाएगी, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दय, बाहर बाहे चोट। ठीक, तो का के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 का के अंतर्गत ये 2 दोहे इस प्रकार से आ सकते हैं जिनकी आपको व्याख्या करनी होगी। उसके बाद इस का और ये 8 नंबर का होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का है ये 8 नंबर का होगा और जो खा है ये 7 नंबर का होगा। दोनों 8, 7, 15 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, तो जो दूसरा प्रश्न संख्या 1 जो व्याख्या है उसका मैंने का के दोनों बता दिए। अब देखते हैं खा में क्या पूछा जाएगा। खा में जो दूसरी व्याख्या आ रही है, आ सकती है या मेरे मॉडल पेपर के हिसाब से वो होगी, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हों पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। इस प्रकार से ये आपकी कबीरदास की ही ये व्याख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में का और खा 2 पार्ट होंगे। का 8 नंबर या 7 नंबर का हो सकता है और खा 7 या 8 का हो सकता है। कुल मिलाकर के दोनों जो है वो 15 अंक के होंगे। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होगा। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर और यह क्वेश्चन नंबर 2 होगा संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें भी आपको संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष इन हेडिंग्स में अपनी सारी बात कहनी है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें भी 2 व्याख्याएँ आएंगी। जो पहली व्याख्या आएगी वो मलिक मोहम्मद जायसी के यहाँ से मैंने अपने मॉडल पेपर में दी है। वो व्याख्या कौन सी होगी, का नामक व्याख्या, दूसरा का
प्रश्न नंबर 2 का का, खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाढ़ी भई, देख सरोवर हंसै कुलेली, पद्मावती सो कहाई सहेली, ए रानी मन देख बिचारी, यह नैहर रहना दिन चारी, जो लग यह पिता कर राजू, खेल लेहु जो खेलहु आजू, पुनि सासुर हम गवनब काली, कित हम कित यह सरोवर पाली, कित आवन पुनि अपने हाथा, कित मिलकै खेलब एक साथा, सासु ननद बोलिन जीव लेहीं, दारुन ससुर न निसरय देहीं, पिउ पियार सिर ऊपर, पुनि सो करे दहु काह, दहु सुख राखै की सुख, दहु कस जन्म निबाह। ये व्याख्या आएगी मलिक मोहम्मद जायसी से हमारे मॉडल पेपर के। हमने अपने मॉडल पेपर में जो व्याख्या दी है वो है प्रश्नोत्तर नंबर 2 का। अब हम देखते हैं कि प्रश्नोत्तर नंबर 2 का खा में कौन सी व्याख्या हमने अपने मॉडल पेपर में दी है। ठीक, खा नामक जो व्याख्या है वो मलिक मोहम्मद जायसी के यहाँ से मैंने दी है। वो है सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई, ससिमुख अंग मलय गिरिबासा, नागिन झाँपि लीन चहुपासा, ओनई घटा परी जग छाहा, ससिकय सरन लीन जनुराहा, छपि गए दिन ही भानु कै दशा, ले निस नखत चांद पर गसा, भूलि चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटा कहाँ चंद दिखावा, दसन दामिनी कोकिल भाखी, भौहें धनुष गगन ले राखी, नैन खंजन दुई केलि करेहीं, कुछ नारंग मधुकर रस लेहीं, सरवर रूप विमोहा, हिये हिलो रही लेई, पाँव छुए मक पावों, यह मिसी लहरही दे। ये दूसरी व्याख्या है जो मलिक मोहम्मद जायसी के यहाँ से मैंने अपने मॉडल पेपर में पूछी है। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 होगा फिर से संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें वही संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष हेडिंग डालेंगे आप। और ये जो व्याख्या है ये सूरदास जी के यहाँ से पूछी जा रही है हमारे मॉडल पेपर के अनुसार। व्याख्या क्या है? व्याख्या है, अब मैं नाच्यों बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिरी चोलना कंठ विषय की माल, महामोह के नूपुर बाजत निंदा शब्द रसाल, भ्रम भोयो मन भयो पखावज चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करत घट भीतर नाना विधि दैताल, माया को कटि फेंटा बांध्यो लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला काछ दिखराई जल थल सुधि नहीं काल, सूरदास की सबय अविद्या दूरी करो नंदलाल। ठीक, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जो का नामक व्याख्या आएगी, का खंड की व्याख्या आएगी, वो सूरदास के यहाँ से आएगी। जो खा नामक व्याख्या आएगी वो भी मैंने अपने मॉडल पेपर में सूरदास जी के ही यहाँ से दी है और वो है, मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, किती बार मोहि दूध पियत भय यह अजहूँ है छोटी, काढ़त गुहत नहावत जइहें नागिन सी भुई लोटी, काचौ दूध पियावत पच पच देती न माखन रोटी, सूरज चिरजीवी दो भैया हरि हलधर की जोटी। इस प्रकार से मैंने अपने मॉडल पेपर में ये जो व्याख्या दी है वो भी सूरदास जी के यहाँ से दी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने अपने मॉडल पेपर में दिया है, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक, और ये संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए के अंतर्गत जो का है, ये का मैंने व्याख्या दी है मॉडल पेपर में, ये तुलसीदास के यहाँ से दी है। और देखते हैं क्या है व्याख्या। ये व्याख्या है, कबहूँ ससी मांगत आरि करें, कबहूँ प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहूँ करताल बजाई के नाचत मातु सबय मनमोद भरें, कबहूँ ऋषियाई कहाँ हठ कय पुनिलेत सोई जहीं लागी अरें, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, व्याख्या के अंतर्गत तुलसीदास जी की का। 4 का का। 4 का खा भी मैंने तुलसीदास जी के ही पद को व्याख्या के रूप में मैंने मॉडल पेपर में चुना है और ये है, खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख, खेती ना किसान को भिखारी को न भीख बलि,
खेती न किसान को भिखारी को, न भीख बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीध्यमान, सोच बस कहाँ एक एकन सो कहाँ जाई का करी। वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, सांकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहाकरी। ये मैंने जो व्याख्या दी है वो आपको क्वेश्चन नंबर 4 की खा व्याख्या दी है। ये भी तुलसीदास के ही यहाँ से मैंने अपनी मॉडल पेपर में आपको व्याख्या दी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक समाज सुधारक के रूप में कबीर को आप किस प्रकार देखते हैं। मैंने इस पर वीडियो बना दी है, कबीर का समाज सुधारक रूप। उसे जा कर के आप देखिए, पढ़िए, लिखिए, सुनिए और इस क्वेश्चन को फिर बैठ करके इन टाइम सॉल्व करने का प्रयास करिए। इन टाइम का मतलब 25 से लेकर के 27-28 मिनट के अंदर आपको सवाल समाप्त कर देना है, एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं तो ये है सूरदास जी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर, सूरदास के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। हमने इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों में से दोनों के आने की संभावना है, इसलिए मैंने दोनों डाल दी हैं। सूरदास के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए या सूरदास के वात्सल्य वर्णन पर प्रकाश डालिए। तो सूरदास के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, इसके संबंध में मैंने वीडियो बना दी है, लेकिन सूरदास के वात्सल्य वर्णन पर प्रकाश डालने वाली वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाई है। वो आपके गेस्ट पेपर और गाइड में थोड़ा ठीक लिखा हुआ है, उसे वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि हमें सूरदास के वात्सल्य वर्णन पर एक वीडियो आप बनाइए तो मैं उसे बना दूंगा। अतिरिक्त इसके अलावा मैं वीडियो बनाने के मूड में फ़िलहाल नहीं हूँ। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। सूरदास का काव्य सौंदर्य कैसा है, यानी भाव पक्ष कला पक्ष दोनों कैसा है, और सूरदास का वात्सल्य वर्णन कैसा है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जायसी से है, मलिक मोहम्मद जायसी के यहाँ से है। यह है, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, सिद्ध कीजिए। यानी आपको इसमें ये बताना है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो नागमती का विरह वर्णन है वो बहुत अद्भुत है और बहुत शानदार वर्णन किया है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावत में। आपको इसे सिद्ध करना है कि क्या वास्तव में हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है या नहीं है। मैंने इस पर वीडियो बना दी है, बहुत बाकायदे हेडिंग्स डाल करके उदाहरण के साथ। आप उन उदाहरणों को याद कीजिए, हेडिंग्स याद कीजिए, प्रस्तावना लिखिए, हेडिंग लिखिए, निष्कर्ष लिखिए और इस क्वेश्चन को अपना करिए। ठीक, विरह वर्णन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 तुलसी से संबंधित है। तुलसी की भक्ति भावना पर विस्तार से अपनी बात रखिए या तुलसी की प्रमुख काव्य कृतियों का सोदाहरण परिचय दीजिए। इसमें भी 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तुलसी की भक्ति भावना और तुलसी की प्रमुख काव्य कृतियाँ। तो अब सीधा सीधा सवाल है, तुलसी की भक्ति भावना पर मैंने वीडियो बना दी है। तुलसी की प्रमुख काव्य कृतियों का सोदाहरण परिचय दिया पूछ रहा है, आपको उदाहरण सहित परिचय देना है। इसके संबंध में मैंने अपनी वीडियो बना दी है, आप जा कर के उसे देखें, सुनें। 9वें क्वेश्चन के रूप में मैंने अपने मॉडल पेपर में फिर से तुलसीदास को रिपीट किया है। तुलसीदास के ऊपर यहाँ पर 2 क्वेश्चन है हमारे मॉडल पेपर में, 8 और 9। सिद्ध कीजिए कि तुलसी का काव्य भारतीय समाज में एक लोक नायक की भूमिका निभाता है। आपको यहाँ क्या सिद्ध करना है कि तुलसी ने जो कुछ भी लिखा है, जितनी बातें कही है अपने काव्य में, वो भारतीय समाज में एक लोक नायक की भूमिका निभाता है या नहीं। लोक नायक की भूमिका कौन निभाता है? जो समाज में कोऑर्डिनेशन बढ़ा सके, जो समाज में एकता बढ़ा सके, जो समाज में समन्वय की भावना बढ़ा सके, जो समाज को लोक कल्याणकारी उपदेश दे सके। ठीक, तो इस क्वेश्चन मैंने वीडियो बनाई है, तुलसी का लोक नायकत्व। ठीक, वो जा कर के आप देखिए, वहाँ आपको पूरी बात हमारी समझ में आ जाएगी। और इस मॉडल पेपर का जो अंतिम सवाल है वो मीराबाई पर मैंने रखा है। मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालिए। इस विषय पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। अगर आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें बताएंगे कि इस विषय पर आपको एक वीडियो चाहिए तो मैं प्रयास करूँगा इस पर एक वीडियो बनाने की। लेकिन आप जितनी जल्दी हो सके हमें इस बारे में आप बता देंगे कि आपको इसकी वीडियो चाहिए। और 2-4 लोगों के कहने पर नहीं, अधिक से अधिक संख्या में लोग कहेंगे तभी मैं इस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो इस प्रकार से मेरा मॉडल पेपर यहाँ आकर के समाप्त होता है।
10 सवाल हैं जिसमें से 5 आपको करने हैं। मेरे मॉडल पेपर के अनुसार 4 व्याख्याएं आ सकती हैं और 6 प्रश्न आ सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि 5 व्याख्याएं आ जाएं और 5 प्रश्न आ जाएं। पेपर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं और कुछ भी घूम फिर करके आ सकता है। बस मेरा उद्देश्य ये है कि इस पेपर को अपने सामने रखिए और इन टाइम यानी 3 घंटे के अंदर हमें कर करके आप देखिए कि आप इसे कैसा कर पा रहे हैं, बेहतर कर पा रहे हैं, और बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे सुधार सकते हैं। बस सिर्फ इतना ही उद्देश्य है हमारा मॉडल पेपर बनाने का। तो चलिए अगली किसी क्लास में आपसे मेरी बहुत जल्द मुलाकात होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए मैं अपने सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।